हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। दो जीस एक जान अब आगे। स्पोर्ट ग्राउंड गेम एंड होने में सिर्फ अब 5 मिनट बाकी थे। इस वक्त टीम करण और टीम अनिरुद्ध के गोल बराबर हो गए थे। अनाया रूम से के बाहर खड़ी बस अनिरुद्ध के बारे में सोच रही थी। अनाया भागते हुए स्पोर्ट ग्राउंड में पहुंची तो देखा अनिरुद्ध और करण की टीम ने बराबर गोल किए हैं। अनाया की नज़र जैसे ही अनिरुद्ध पर पड़ी, उसे समझने में देर नहीं लगी कि करण जो चाहता था उसने वो कर दिया। अनाया भागते हुए स्टेज पर गई और प्रिंसिपल के पास रखे माइक को लेकर बोली, कम ऑन अनिरुद्ध, आप ये मैच नहीं हार सकते। आपको ये मैच जीतना होगा। हमारे कॉलेज की रिपुटेशन का सवाल है। अनाया की आवाज़ पूरे स्पोर्ट ग्राउंड में गूंज रही थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही अनाया की आवाज़ सुनी, उसकी नज़र स्टेज पर माइक के लिए खड़ी अनाया पर पड़ी, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। अनाया ने माइक लिए हुए कहा, कम ऑन लेट्स प्ले। और अनाया ने उसे प्यार से आंखों से इशारा किया, जिसे देख अनिरुद्ध मुस्कुरा उठा और मैच में एक बार फिर पूरी डेडिकेशन से घुस गया। आखिरी के 3 मिनट में अनिरुद्ध खेलना शुरू किया। करण अनाया को देख शॉक हो गया और अनाया स्टेज पर खड़े हो अनिरुद्ध को चीयर अप करना करण को मेंटली इफेक्ट कर गया। उसका ध्यान मैच पर ना होकर इस वक्त अनाया पर था, जो उसे ही घूर रही थी। अनाया की आंखों में जुनून था, जिसे देख करण अपनी नजरें चुराने लगा और मैच में ध्यान लगाने लगा, लेकिन बार बार उसे अनाया की आंखों में जुनून और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अनाया को देख अनिरुद्ध को दिल को सुकून मिल रहा था। अनाया अनिरुद्ध की जान थी। जब तक अनिरुद्ध ने अनाया को नहीं देखा था, उसे घुटन हो रही थी, लेकिन अनाया को देखते ही उसकी धड़कनों की चलने की वजह मिल गई। मोहब्बत का एहसास इंसान को नई जिंदगी दे देता है। कुछ ऐसी ही हालत हमारे अनिरुद्ध की थी। अनिरुद्ध अपना सब कुछ अनाया पर हार बैठा था। अनाया उसके जीने की मकसद बन चुकी थी। अनिरुद्ध की मोहब्बत अनाया के लिए जान दे भी सकती थी और ले भी सकती थी। मैच के आखिरी पड़ाव में अनिरुद्ध की बाजी पलट दी। अनिरुद्ध गोल पर गोल किए जा रहा था और करण चाह के भी मैच पर फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे अनाया की गुस्से भरी आंखें चारों तरफ दिखाई दे रही थी। एट द एंड अनिरुद्ध ने लास्ट गोल कर विनर का खिताब अपने नाम कर लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। चारों तरफ बस अनिरुद्ध अनिरुद्ध की आवाज़ गूंज रही थी। स्टेज पर बैठे जज ने अपना फैसला सुनाया। विनर ऑफ दिस ईयर गोज टू पीएस कॉलेज। इतना सुनते ही अनिरुद्ध की टीम ने अनिरुद्ध को अपनी शोल्डर पर उठा लिया और पूरे स्पोर्ट्स ग्राउंड में दौड़ने लगे। तभी एक तड़ाक की आवाज़ आई और सब चुपचाप अपनी जगह रुक गए। जैसे ही सभी ने अपनी नज़रें उस तरफ की, तभी दोबारा एक और तड़ाक की आवाज़ आई। स्टेडियम में मौजूद सभी शख्स सामने का नज़ारा देख शॉक थे और अपनी आंखें बड़ीकर एकटक देखते रह गए, क्योंकि अनाया ने करण की कॉलर पकड़ी हुई थी और करण के होठों के किनारे से खून निकल रहा था। जो आवाज़ कुछ देर पहले हुई थी, अनाया ने अनिरुद्ध को खींच के थप्पड़ मारा था। अनाया अपने एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में करण का कॉलर पकड़े हुए थी। अनाया ने माइक पकड़ते हुए कहा, मीट करण सिंह, एक नंबर का लूजर इंसान। अनाया की बातें सुन वीआई कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्टेज से चिल्लाते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिस, ये क्या बदतमीजी है। आप हमारे कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट की इंसल्ट कर रही हैं। ये सुन अनाया का चेहरा एकदम सख्त हो गया और खींच के एक और जोरदार थप्पड़ करण के गालों पे जड़ दिया। हमने अभी तो बदतमीजी शुरू भी नहीं की और आपको ये बदतमीजी लग रही है। करण की लाल आंखें गुस्से में लाल हो गई और करण ने जैसे अनाया को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, अनाया ने करण का हाथ पकड़ उसे मरोड़ के करण के बैग से लगा उसे जमीन पर बैठा दिया और उसके दूसरे हाथ को मरोड़ते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बदतमीजी करने की, सोचा भी कैसे। तभी अनिरुद्ध भागकर अनाया के पास आया और कहा, अनाया क्या कर रही है ये, छोड़िए उसे। लेकिन अनाया को तो जैसे जुनून सवार था। उसे अनिरुद्ध और लोगों की बातें जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। अनाया लगातार करण के हाथों को मरोड़े जा रही थी। तभी प्रिंसिपल भागते हुए आया और कहा, मिस अनाया, छोड़िए करण सिंह को, इट्स माई ऑर्डर। अनाया ने जैसे ही आवाज़ सुनी, उसने और प्रिंसिपल की तरफ घूर के देखा, जिससे एक पल के लिए प्रिंसिपल भी चुप हो गए, क्योंकि अनाया की आज आंखें आग उगल रही थी। अनिरुद्ध अनाया को इस रूप को देख शॉक हो गया। जो अनाया उसके साथ एक बच्ची की तरह रहती थी, आज अनाया के इस अंदाज से वो शॉक हो गया। अनाया ने करण के हाथों को मरोड़ते हुए कहा, इस घटिया इंसान ने एक मैच जीतने के लिए हमारे साथ बदतमीजी की। अनिरुद्ध की तरफ पॉइंट करते हुए बोली और इन्हें धमकी दी कि अगर ये मैच नहीं हारेंगे तो वो हमारे साथ कुछ गलत कर देगा।
और आप लोग चाहते हैं कि हम इस घटिया इंसान को माफ़ कर दें? करण दर्द से तड़प रहा था। वहाँ मौजूद हर शख्स अनाया को करण से छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अनाया को तो सर पे खून सवार था। अनिरुद्ध ने अनाया का हाथ पकड़ा उसे छुड़ाते हुए कहा, अनाया छोड़िए उन्हें, कॉलेज डिसाइड करेगा कि इनके साथ क्या करना है। अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, आप हमारा हाथ छोड़िए, इसने बदतमीजी हमारे साथ की है तो इसे पनिशमेंट कॉलेज क्यों देगा। ये बोल अनाया उसके हाथ को मरोड़ते हुए बोली, माफ़ी मांगो, इससे पहले तुम्हारा ये हाथ टूट जाए, माफ़ी मांगो। प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, अनाया लीव हिम, अगर आपने अभी के अभी करण को नहीं छोड़ा, आप और अनिरुद्ध दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। ये सुन अनाया ने एक झटके में करण को छोड़ दिया, जिससे करण सीधे जमीन पर गिरा और कराहते हुए बोला, पछताओगी, तुम बहुत पछताओगी, करण सिंह से पंगा लिया है तुमने। ये सुन अनाया ने गुस्से में करण के पेट में एक जोर की किक मारी और प्रिंसिपल की तरफ मुड़ते हुए कहा, हम आज छोड़ दिया है, लेकिन अगर हमारे और किसी के झगड़े में अगर आपने अनिरुद्ध को इन्वॉल्व किया तो हम अगली बार इस कॉलेज को भी तबाह करने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। ये बोल अनाया गुस्से में वहाँ से चली गई। पूरा कॉलेज अनाया की स्ट्रेंज बिहेवियर से शॉक था। अनिरुद्ध प्रिंसिपल के पास गया और बोला, मैं अनाया की तरफ से आपसे सॉरी कहता हूँ सर, बट सर करण ने बहुत गिरी हुई हरकत की है जो माफ़ी की काबिल नहीं थी, इसलिए अनाया ने इतना बड़ा स्टेप लिया। प्रिंसिपल ने अनिरुद्ध को शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, आप सब अपनी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, हम इस टॉपिक पर डिस्कशन बाद में करेंगे। ये बोल प्रिंसिपल वहाँ से चले गए। अनिरुद्ध सीधे कॉलेज कैंपस में अनाया को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन अनाया उसे भी कहीं भी नहीं मिली। अब अनिरुद्ध को अनाया की टेंशन होने लगी, क्योंकि अनिरुद्ध का गुस्सा अनाया के आज गुस्से के आगे कुछ नहीं था। एक लड़की का इस तरह लड़के को स्पोर्ट ग्राउंड में उसी के कॉलेज मेंबर के सामने बेखौफ होकर पीटना और चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन होना कोई मामूली बात नहीं है। अनिरुद्ध अनाया को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। अनिरुद्ध जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचा, अनिरुद्ध को कॉरिडोर में लगी टेबल पर बैठी दिया दिखाई दी। अनिरुद्ध भाग के दिया के पास गया और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, उसके वर्ड उसके गले में ही फंस गए, क्योंकि दिया की आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई थी और वो अपने हाथों को बड़े ध्यान से देख रही थी। अनिरुद्ध ने जब दिया का हाथ देखा तो उसके हाथों पर उंगलियों के निशान उभरे हुए थे, जिसे देख अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, दिया। अनिरुद्ध की गुस्से भरी आवाज़ सुन दिया डर गई और जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने उसी टोन में पूछा, तुम्हारे हाथों में ये चोट कैसे लगी? अनिरुद्ध का ये सवाल सुन दिया सक पका कर अपने हाथों को छुपाते और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, कैसी चोट? ये सुन अनिरुद्ध को अब गुस्सा आने लगा। अनिरुद्ध ने गुस्से में दिया का हाथ पकड़ दिया के सामने करते हुए कहा, कि किसने किया? ये सुन दिया को कुछ देर पहले इसका सीन याद आ गया, जिससे उसकी आंखों में रुके आंसू लुढ़क कर उसके टमाटर जैसे गालों पर आ गए। दिया आंसू भरी आंखों से अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, किसी ने नहीं किया, आप ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध ने दिया का हाथ छोड़ टेबल पर उसके बगल में बैठते हुए अपने हाथ उसके सिर पर रखते हुए कहा, दिया इधर देखो, तुमने अभी कुछ देर पहले मुझे जीजू कहा था ना, तो अपने होने वाले जीजू को नहीं बताओगे कि क्या हुआ? दिया अब भी खामोश थी। अनिरुद्ध ने दिया के सिर पर अपने हाथ रखे हुए कहा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तो अब अपने भाई को बता दो ये किसने किया। अनिरुद्ध के मुंह से ये सुन दिया कि आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, जिसे देख अनिरुद्ध ने उसके बालों को सहलाते हुए चुप, शांत हो जाओ, क्या मैं बहुत बुरा भाई बनूंगा? क्या तुम मेरी छोटी बहन नहीं बनना चाहती? इतना सुनते ही दिया अनिरुद्ध के साइड से गले लग गई और कहा, थैंक यू अनिरुद्ध, आज आपने मुझे दुनिया का बेस्ट गिफ्ट दिया है और आप बहुत अच्छे भाई हैं और बहुत अच्छे जीजू भी। ये बोल दिया मुस्कुराने लगी। अनिरुद्ध ने उसके बाजू को पकड़ दिया को अपने सामने करते हुए कहा, अच्छा सच में मैं बहुत अच्छा जीजू हूँ? दिया ने अनिरुद्ध के देखते हुए कहा, आप बहुत अच्छे जीजू हैं। दिया के मुँह से ए बी सुन अनिरुद्ध उसे कंफ्यूज हो उसे देखने लगा और बोला, ये ए बी क्या है? दिया ने अनिरुद्ध को शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहा, अनिरुद्ध भाई का शॉर्ट फॉर्म ए बी। इतना सुनते ही अनिरुद्ध खिलखिला कर हंसने लगा। दिया ने आज पहली बार अनिरुद्ध को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। दिया अनिरुद्ध को देखते हुए बोली, एनी ने आपको बदल दिया, एक खड़ूस इगोइस्टिक को एक बहुत ही प्यारा और समझदार इंसान बना दिया। अनिरुद्ध दिया को देखते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारी वो प्यारी सी क्यूट सी फ्रेंड ने मुझे बदल दिया, मुझे ज़िंदगी का मतलब बता दिया मेरी जान ने। अनिरुद्ध ने जैसे ही जान कहा, दिया अपनी आंखें बड़ी कर अनिरुद्ध को देखते हुए बोली, ओहो जान एंड ऑल।
अनिरुद्ध मुस्कुरा उठा और कहा, चलो तुम्हारा मूड तो ठीक हो गया, अब एक बात बताओ, ये किसने किया? दिया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, एबी हम आपको बाद में बता देंगे। अनिरुद्ध जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, दिया ने अनिरुद्ध के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आई प्रॉमिस मैं आपको सब बताऊंगी, अभी मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। ये सुन अनिरुद्ध ने अपने हाथों को दिया के सिर पर रखते हुए कहा, ठीक है अभी तो मैं जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, समझी? ये सुन दिया मुस्कुरा दी और बोली, बिल्कुल है भी। दिया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, आप इतनी क्यों परेशान हैं बताइए? अनिरुद्ध ने सोचते हुए कहा, तुम्हारी फ्रेंड को कब से तलाश कर रहा हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रही। ये बोलते वक्त अनिरुद्ध के चेहरे पे बेचैनी की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। दिया ने कुछ सोचते हुए कहा, वो कैंपस में नहीं है तो वो पक्का टेरेस पे होंगी। ये सुनते अनिरुद्ध के चेहरे पे एक चमक आ गई। अनिरुद्ध ने दिया से कहा, थैंक यू सो मच दिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। ये बोल अनिरुद्ध टेबल से उठा और टेरेस की तरफ भागा। अनिरुद्ध को इस तरह वहाँ से भागता देख दिया कि चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अनिरुद्ध को जाता हुआ देख दिया ने कहा, एनी तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला। एनी तुमने अनिरुद्ध को जीना सिखा दिया और आज तुम्हारी वजह से हमें खूबसूरत सा रिश्ता मिल गया। थैंक यू एनी। दिया उठी और जैसे जाने को हुई, अमय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अमय को इस तरह अपनी रास्ता रोकते हुए देख दिया ने अपनी नज़रें फेर ली और जैसे अमय की साइड से जाने के लिए आगे बढ़ी, अमय ने कहा, सॉरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। दिया बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल गई। टेरेस। अनाया टेरेस की रेलिंग पकड़कर खड़ी थी। अनाया ने रेलिंग को ऐसे पकड़ा था जैसे रेलिंग अभी उखाड़ के फेंक देगी। अनाया की आंखें गुस्से से लाल थी। रेलिंग पर अनाया की पकड़ कसती जा रही थी। अनिरुद्ध जैसे ही टेरेस पर आया उसकी आस-पास से उखड़ रही थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र अपने सामने खड़ी अनाया पर गई, उसके दिल को चैन मिला जो कब से बेचैनी से तड़प रहा था। अब उसकी सांसें भी नॉर्मल हो गई। अनिरुद्ध धीरे धीरे गया और पीछे से अनाया को अपनी बाहों में भर लिया। अनिरुद्ध ने जैसे ही अपनी बाहों में लिया, अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर को पीछे अनिरुद्ध के शोल्डर